क्या आपको भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पता है? नहीं? तो आइए समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये हैं और मुझे कुछ इंटरेस्ट पे उस रुपये को देना है। कितने इंटरेस्ट पे? 10%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इंटरेस्ट लगाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है P × R × T, प्रिंसिपल R और टाइम डिवाइड बाय 100। तो मैं 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ। मैंने देखा जैसे ही मैंने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगाया, यहाँ पे फॉर्मूले में P की वैल्यू, R की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, टाइम यहाँ पे मैं 1 साल ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ 2 साल है लेकिन मैं 1 साल ले रहा हूँ, समझाता हूँ मैं आपको कैसे। तो मैंने यहाँ से देखा कि मेरे 1 साल का जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 100 रुपीज। फिर मैंने सेकेंड ईयर, अब मैं 2 साल के लिए दे रहा हूं तो दूसरे साल के लिए क्या इंटरेस्ट बनेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट से दोबारा मैंने जब इसका सोल्व किया दूसरे साल के लिए भी, तो इंटरेस्ट आया मेरे पास दूसरे साल का भी 100 रुपए। यानी दोनों साल का मिला के मेरे पास जो ऐसा ही बना है वो कितने रुपए बन गए, 100 + 100 200 रुपीज। ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं CI पे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले मेन चीज आपको याद रखनी है कि CI और SI 1 साल के लिए कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का सेम होता है, ठीक है। CI फर्स्ट ईयर के लिए CI और SI दोनों क्या होते हैं, सेम। यानी पहले साल के लिए CI और SI दोनों क्या रहेंगे, 100। बात आती है सेकंड ईयर के लिए। सेकंड ईयर में क्या होगा, देखो भैया हम दोबारा से SI का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहां से 1000 रुपए पे 10% का ब्याज लगेगा 1 साल के लिए, तो हमारे पास कितने रुपए बनेंगे, 100 रुपए। लेकिन अब क्या होगा कि हमें पहले साल 100 रुपए मिल चुके हैं, तो अब इस 100 रुपए जो ब्याज बना है फर्स्ट ईयर का, उस पे भी मुझे 10% रुपए मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 100 रुपए भी 10% का इंटरेस्ट लगाता हूँ। तो यहां से देखो सेकंड ईयर में मुझे 100 रुपए और जो 1000 रुपए में तो मिले 100 रुपए, और 100 रुपए में मिले मुझे कितने, 10 रुपए। तो दोनों मिलके कितने हो गए, 110 रुपीज। यानी सेकंड ईयर का ब्याज हो गया मेरा 110 रुपीज। तो टोटल ब्याज हो गया मेरे फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का मिला के कितना, 210 रुपए, 210 रुपीज। यानी हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ब्याज पे भी ब्याज लगाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। नाउ अब ये तो हमारी समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है। अब आप कुछ फॉर्मूला याद रख सकते हो। मान लो अगर 2 साल का हमें CI और SI में डिफरेंस निकालना है, तो हम इसको सीधा इस फॉर्मूले का यूज करते हुए याद रख सकते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है। और इसी तरह से 3 साल के लिए अगर मुझे CI और SI का डिफरेंस पता करना है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।